आपके छोटे भाई श्री राम का शादी है, कितना खुशी और उल्लास की बात है। कस के बोलिएगा, कस के आज टाइगर जयराम बहादुर के छोटे भाई श्री राम बहादुर की शादी है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि इनके घर में आप लोगों को पता ही था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो एक बहू या बेटी का ज़रूरत था। और बहुत ही खुशी का माहौल है, सभी भाई लोग, दादा लोग, सब खतियानी भाई लोग यहाँ जुटे हुए, सबसे मिलने का एक साथ मौका मिल रहा है, तो बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। घर में कुछ पारंपरिक तरीके से, जैसे जयराम तो अपने सभा में कहते हैं कि आम ब्याह, महुआ ब्याह, उस टाइप से भी कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हम लोग का जो कुड़माली नियम है, आम बिहा, महुआ बिहा, सीने पिटाता है, डोरी पर आता है, पानी सहाता है, सारा नियम हो रहा है जो एक कुड़माली नियम होता है। सारा नेगी चारी से नियम हो रहा है। यहाँ पे जो ढोल वगैरह भी है, जो हम लोग के मातों के शादी में होता है, उसमें पे भी बोला जाता है। सारा कुछ नेक नियम से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। जो अपना संस्कृति, अपना परंपरा बचा रहे और उसी के हिसाब से शादी। देखा जाए तो आप एक दिन पहले से आप यहाँ आए जयराम दा के घर पे, तो क्या कुछ माहौल देखे, कहाँ से कितने कितने दूर से लोग आए और क्या कुछ आपको देखने को मिला? हम एक दिन यहाँ से पहले से है, नेक नियम सब चीज़ को देख रहे, सीख रहे। जो अभी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को एक एक पॉइंट को देख रहे हैं। जैसे हटुआ मिठाई सजाता है, उसमें क्या महतो मंडिला होता है, क्या सराती का हटुआ होता है, क्या बाराती का होता है, उसकी माँ का होता है, उसकी चाची का होता है, ये सब सारा नेक नियम। और मुझे लग रहा है कि झारखंड से, देवघर से, कोडरमा से, धनबाद, हजारीबाग, हर जगह से, सभी जगह से यहाँ पे क्रांतिकारी भाई लोग श्री राम की शादी में मौजूद हैं। क्या ऐसा कारण पड़ा कि जयराम माँ तो अपने छोटे भाई का शादी करवा रहे हैं? देखिए, जयराम बहादुर का कहना है, हम सबका कहना है कि इस बार कुंवारों की सरकार, तो फिर इसलिए छोटे भाई का शादी करवा रहे हैं। और उनके घर में ज़रूरत भी था, अगर वो शादी कर लेंगे तो कुंवारों का सरकार कैसे बनाएंगे, तो इसलिए वो छोटे भाई का शादी करा रहे हैं। और वो अभी नहीं कर रहे हैं, हो सके इलेक्शन के बाद करेंगे। शादी में साउंड नहीं देखा गया, ढोल नगाड़े का साथ शादी हो रहा था, इस पर क्या बोलिएगा? क्योंकि जो हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का परंपरा है, ढोलक है, मांदर है, एक थाली बजाने वाला होता है, वो पेपड़ी बजाने वाला रहता है। हम लोग की संस्कृति में डीजे नहीं है। डीजे तो समय की मांग के साथ हुआ, वो सब क्या होता है, सगुन के साथ बजाया जाता है, तो वो सब से माना जाता है कि वो शुभ है। शुभ काम में ढोलक का बजाना, मांदर का बजाना, और हम लोग का जो और भी होता है बाजा, वो सब का एक साथ बजना सगुन माना जाता है, और वो सगुन नहीं है। और वो हम लोग की संस्कृति में भी डीजे नहीं है। किसी का भी शादी होता है तो उनके रिश्तेदार ज़्यादा नजर आते हैं, लेकिन इनका जयराम दादा के भाई की शादी में ज़्यादा क्रांतिकारी जो है कि सभी जिलों से यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इसलिए ये कहेंगे, एक क्रांतिकारी तो दूसरे क्रांतिकारी को इनवाइट करेंगे ही ना। ये पूरे झारखंड के जो एक चहीता चेहरा बने हुए थे, पूरे झारखंड के जितने क्रांतिकारी भाई है, उनको ये इनवाइट किए थे। और पूरे झारखंड के क्रांतिकारी भाई एक साथ यहाँ पे मौजूद है, मिल रहे एक दूसरे से, और सबको जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड का यहाँ नारा चल रहा है। डीजे से ज़्यादा जय झारखंड, जोहार झारखंड, दादा और दीदी, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बारात जा रहे हैं आप लोग, गर्ल्स लोग? अभी कंफर्म नहीं है, अगर जाएंगे तो फिर वहाँ मिलेंगे। अगर जाती है तो बाराती में गर्ल्स लोग डांस करेंगे? घटना, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेके, उस पर आप क्या प्रकाश डालिएगा, अपने तरीके से बोलिए। उसमें हम देखिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही, जब एक लड़का की वजह से सारे लड़के को जज नहीं किया जा सकता है। एक लड़की गलत की है या जो भी, हम नहीं बोल सकते, वो उनका पर्सनल लाइफ है, हमको पूरी तरह से नहीं पता है। तो एक लड़की से हम औरों लड़की को जज नहीं कर सकते। उनके वजह से सुनने में आ रहा है कि औरों लड़के को घर बुलाया जा रहा है, नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो हम सबसे ये बोलना चाहेंगे, जब एक लड़की के गलती की वजह से हम लोग सारे लड़के को नहीं जज करते हैं, तो एक लड़की की वजह से भी हम लोग सारे लड़की को जज नहीं कर दिया सकते, क्योंकि पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होता है। तो सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से पढ़ने दिया जाए, एक नज़र से सबको।